So hello everyone, welcome to Genius Interview. Today we have Rajdeep Dhakad aka हिंदी टेक ट्यूटोरियल. तो वो अपना अभी इंट्रोडक्शन देंगे. हाय एवरीवन। सो मेरा नाम राजदीप धाकड़ है। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ और सिखाता हूँ। और मेरा एक चैनल है हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ। सो दोज आर द थिंग्स विच आई डू। और अलॉन्ग विद दैट आई लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स and to learn general personal development. I think that have helped me so much. Yeah, so that was about me. ओके, सो आपकी स्टोरी बताओ, लाइक आपके स्कूल से लेकर अब तक की, मतलब जो भी आपकी जर्नी रही है उसके बारे में बताओ. सो आयुष, मेरी जर्नी बहुत लाइक इंटरेस्टिंग रही है इन सो मेनी वेज। मेरा स्कूलिंग जो है वो मैंने मल्टीपल स्कूल्स जो हैं वो किए हैं। आई डोंट थिंक कि इतने स्कूल्स किसी ने चेंज किए होंगे। सो मेरा स्कूलिंग सबसे पहले मैं मेरे नाना जी के वहाँ रहता था, और वहाँ पे मैंने मेरी शुरुआत की जो स्टडीज़ होती है वो स्टार्ट की वहाँ से। थर्ड क्लास के बाद फोर्थ ग्रेड में मैं मतलब मेरे यहाँ पे आया देवास सिटी में। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में था। सो दैट वाज समथिंग विच आई स्टार्टेड विद। और फिर मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। दैट इज़ द सेकेंड स्कूल जिसमें मैं था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद सिक्स और सेवन्थ, नहीं सेवन्थ और एट्थ, 2 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद देन आई वेंट इनटू ए CBSE स्कूल, है ना। और CBSE स्कूल में 1 साल पढ़ा मैं। वहाँ पे बहुत बुरा मेरा परफॉर्मेंस रहा। दे सेंट मी आउट ऑफ दैट स्कूल। और उसके बाद मैंने फिर एक MP बोर्ड स्कूल में एडमिशन लिया। 2 years आई हैव डन माई 10th and 11th इन दैट स्कूल। और आफ्टर दैट मेरे को वहाँ से भी मतलब एक तरह से निकाला गया 11th क्लास में। और 12th क्लास मैंने फिर प्राइवेट की, राइट। सो आई हैव डन माई 12th इन प्राइवेट स्टडीज। सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, ओके या, सो दैट वाज ओके माय सो स्कूलिंग पार्ट। ओके सो लाइक आपने लाइक स्टार्टिंग में मतलब दूसरे मीडियम से स्टडी किए, फिर इंग्लिश में शिफ्ट हुए, तो लाइक उसमें कुछ चेंजेस, लाइक इंग्लिश में दिक्कत हुई होगी. हाँ, बहुत दिक्कतें हुई। एंड ऑनेस्टली वो जो ट्रांजिशन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी फाउंडेशन भी उस रीज़न से वीक हुई है कि इतने सारे स्कूल चेंज करना एंड ऑल दैट। बट पहले जब हिंदी मीडियम में था तब पेरेंट्स ने ये सोचा कि आजकल सब इंग्लिश चल रहा है और इंग्लिश में सारी चीज़ें सीख, मतलब पूरी दुनिया इंग्लिश हो रही है। दैट्स व्हाई दे सेंट मी इन द इंग्लिश मीडियम। सो ट्रांजिशन वाज रियली डिफ़िकल्ट एट दैट पॉइंट फॉर मी। ओके, सो ऐसी कोई एक बात जो लाइक आपको आपको अभी लगता है कि लाइक वो चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए जब भी आप करियर स्टार्ट कर रहे थे. करियर स्टार्ट करते टाइम मुझे अगर ये पता होता कि यार पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंस का एक इम्पॉर्टेंस जो है वो मुझे आज समझ में आया है। जो मुझे लगता है कि जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था तब मुझे इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, है ना, कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए करियर। आजकल इशू ये है कि हर किसी को एक करियर बनाना है विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू ईयर्स, राइट। सो ऑनेस्टली मैं इसको ये बोलता हूँ कि सभी जितने भी टीनेजर्स हैं ना, दे नीड ए गेट रिच क्विक स्कीम, कि जल्दी से बताओ कि ऐसा क्या करे कि वी बिकम रिच। और ऑनेस्टली जो मैंने सीखा है अभी तक उससे मुझे ये समझ में आया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इन ऑर्डर टू बिकम इन ऑर्डर टू हैव ए ग्रेट करियर और इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल आपको बहुत पेशेंस चाहिए और आपको लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे, राइट। और ये सभी के साथ होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ, कि मैं कोई भी एक चीज़ पर टिका नहीं। लाइक मल्टीपल चीज़ें चेंज की, मल्टीपल चीज़ें ट्राई की, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं उसमें अच्छा नहीं था, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए थे। सो दैट वॉज समथिंग आई थिंक कि गलत है, और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आपका लाइफ का कोई ऐसा फेलियर जिसको आप मतलब लाइक फेलियर हुआ है बट उससे आपने बहुत सारी लर्निंग्स की या कुछ लर्निंग की. आयुष, आई थिंक मेरा पूरा करियर फेलियर से भरा हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि आई हैव हैड मल्टीपल फेलियर्स। आई थिंक एक जब एक इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने हर फेलियर से सीखा है, बट मैं ये बोलूँगा कि मैंने ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग ना, तब दैट वाज आई थिंक कि वो मेरा एक फेलियर था, बट दैट टर्न्ड आउट सो ग्रेट। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि
वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट किया, आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि अब मैं लाइफ में करूँगा क्या, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कोई पाथ पता नहीं था कि अब स्कूल, चलो ठीक है, स्कूल तक ठीक है, स्कूल से निकल गया, अब यही पता होता है कि यार इंजीनियरिंग करेंगे, ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट दैट फेलियर मेड मी, आई वुड से कि वर्क रियली हार्ड, ठीक है। मुझे पता था कि यार ये सब लोगों का तो इंजीनियरिंग हो जाएगा, इनका इजीली जॉब लग जाएगा, बट मेरे पास ना इंजीनियरिंग है ना कुछ है, राइट। तो दैट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने बहुत काम किया खुद पे और स्किल्स पे। सो आई बिकम ए हार्ड वर्किंग पर्सन आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ इंजीनियरिंग, आई वुड से दैट। ओके, सो लाइक आप ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई एडवाइस देना चाहोगे जो लाइक वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अभी आ रहा है? वेब डेवलपमेंट की फील्ड का अगर मैं एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि इट्स ए ग्रेट करियर, सबसे पहले, है ना। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो, और स्पेशली इफ़ यू स्टार्ट विद द फ्रंट एंड पार्ट, इट विल बी ए ग्रेट करियर। और इफ़ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ मैं बोलूँगा जो मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, राइट, आफ्टर 5-10 ईयर्स उसकी बहुत डिमांड होने वाली, दैट विल बी ब्लॉकचेन, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखते हो, दैट कैन बी समथिंग विच कैन बी ए ग्रेट थिंग, अगर आप लाइक कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की बात करो तो, राइट। और वैसे ये फ्यूचर में है, राइट नाउ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ का टेंशन लेते हैं कि अरे अभी तो लाइक वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेट हो गया है, एंड वर्डप्रेस है और विक्स है, ऐसी सारी वेबसाइट्स है, तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अभी बेसिक से स्टार्ट करो, बट फ्यूचर जहाँ पे जा रहा है दैट इज समथिंग विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट, दैट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो लाइक आप यूज़ लेते थे उसका वेब डेवलपमेंट के दौरान? देखो, यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स, आई वुड से, बहुत मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स है यूट्यूब। और सेकंड इज़ गूगल, है ना। तो मतलब ये बहुत ऑब्वियस से है और सभी को सुनने में लगेगा कि दिस आर सो ऑब्वियस, बट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस टू टूल्स, ओके। तो यहाँ, हाँ, एक्चुअली मैंने गूगल बोला ना तो हाँ मेरा फ़ोन ओके हाँ, गूगल मालूम है सुन के मालूम है, वो बहुत ज़्यादा बात करने इरिटेट लग करता है। गया। मैंने इसके लिए उसको ऑफ करके रखा है। हाँ, हाँ। सो ये दो टूल्स बहुत लाइक अंडररेटेड टूल्स है। गूगल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एटलीस्ट आपको जहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि देर आर सो मेनी पीपल हु कम टू मी फॉर लाइक ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड ऑल दैट, तो वो आते कहाँ से है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम यूट्यूब एंड गूगल, अगर एक तरह से देखा जाए तो। यू कैन फाइंड एनी नॉलेज, एनी वेबसाइट, एनी ट्यूटोरियल, एनी कोर्स, एनी ट्रेनर फ्रॉम दिस टू रिसोर्सेज, Google and YouTube. So it's a great way to learn anything, I would say. ओके, सो आपके इंडस्ट्रीज में, मतलब वेब डेवलपमेंट के इंडस्ट्रीज में, ऐसा कोई मिथ जो आप बस्ट करना चाहते हो? वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री का ऐसा कोई मिथ सबसे बड़ा तो ये है कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि नॉन टेक्निकल जो लोग हैं वो वेब डेवलपमेंट सीख ही नहीं सकते, है ना। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स आते फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिन्होंने ग्रेजुएशन में या फिर दूसरी फील्ड में उन्होंने किया होता है, और दे फील लाइक कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है या वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको मैथ्स आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। दैट इज़ नॉट ट्रू, ओके। हाँ, सो दैट इज़ ए वन बहुत बड़ा मिथ, लाइक एवरी वन कैन लर्न वेब डेवलपमेंट, एनी वन कैन गेट इन टू वेब डेवलपमेंट। आपको बस सही डायरेक्शन की और सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ओके। ऐसे कोई 3 लोग जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? देर आर सो मेनी पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस्ड मी, बट अगर 3 लोगों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा मेरे फादर जो है, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। सो ही इज़ ए रियली पॉजिटिव पर्सन, एंड अलॉन्ग विद दैट ही टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ, जो मैंने सीखा है कि आपको लाइक रिस्क में चांस लेना पड़ेंगे और चीज़ें करनी पड़ेगी तो ही रियल प्रोग्रेस हो सकती है। तो फर्स्ट मैं उनका बोलूँगा। सेकेंड इज़ गेरी वैनरचक। सो अगर इफ़ यू नो आयुष, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, आई थिंक ही हैव इन्फ्लुएंस्ड मी सो मच, और ही इज़ अ रियली पॉजिटिव पर्सन एंड ही हैव टॉट मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और
Third person, there are so many. Like I cannot think of the third person, but I will mention two people only right here. ओके ओके सो लाइक अभी हम लोग ने ये बात किया इसकी मिथ्स की, तो लाइक मेरे को लगता है लाइक एक और एक मिथ है जो लाइक लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जाएगी, तो लाइक तो क्या इससे जॉब चली जाएगी वेब डेफिनेटली डेवलपमेंट देखो से? आयुष, ऑटोमेशन होना है, ऑटोमेशन विल गोइंग टू हैपन, और उससे ये भी होना है कि जॉब कम होगी, ठीक है, बट देयर विल बी पीपल हु विल बी डूइंग द ऑटोमेशंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है, बट देयर विल बी ए पार्ट जहां पे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग काम कर रहे होंगे। सो ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, मतलब कि लोग इसलिए डरे हुए हैं, खास करके उन्हें ऐसा लगता है कि इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स और उसकी वजह से फिर जो काम है वो मैन्युअली जो करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और हम आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पे घोड़ा गाड़ी चला करती थी, ठीक है, तो उसमें सभी लोग जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे वो उस टाइम पे उनकी बहुत डिमांड थी कि किसी को भी अगर कहीं से कहीं जाना है तो एक घोड़ा गाड़ी प्लस एक ड्राइवर चाहिए होता था। जब कार्स का इन्वेंशन हुआ तो जितने भी घोड़ा गाड़ी वाले थे वो आउट ऑफ बिजनेस चले गए, मतलब उनकी कोई डिमांड नहीं रही, क्योंकि अब घोड़ा गाड़ी बची नहीं है। अब पता है उन घोड़ा गाड़ी ड्राइवर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ये बोल के बैठ जाए कि ठीक है खत्म, करियर खत्म, या फिर वो स्विच कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज स्विच फ्रॉम वन एरिया टू डिफरेंट एरिया, सेकंड एरिया इन योर करियर, और वो स्विच करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे, मैं खुद की बात करूँ तो मैंने बैकएंड से शुरुआत की थी, मैं पीएचपी वगैरह कर रहा था, आज भी करता हूँ, बट देन आई स्विच टू फ्रंट एंड, क्योंकि मुझे पता है द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड, द मार्केट ऑफ फ्रंट एंड, और उसमें मुझे मजा आने लगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज से 20-25 ईयर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, नाउ आई एम आउट ऑफ बिजनेस और अब खत्म हो गया सब कुछ। आई हैव टू लर्न, एडेप्टेशन इज समथिंग यू हैव टू डू। इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन को आप देखोगे ना तो क्या है, इवोल्यूशन यही है। इवोल्यूशन मतलब चीज़ें चेंज होती रहती है और हर चीज़, एवरी लिविंग बीइंग इज अडेप्टिंग टू दैट चेंज। तो इंडस्ट्री चेंज होगी, चीज़ें चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बट आप अडेप्ट करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि नहीं फ्यूचर में ये होने वाला है तो हम आज सीखने स्टार्ट नहीं करते। दैट इज, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। हाँ ओके इससे एक और एक एग्जांपल याद आया मेरे को, लाइक कुछ टाइम पहले लाइक बैंक में जाते थे, बैंक में विड्रॉ कराना और बैंक में ही पैसे डालना, ऐसा होता था। फिर कार्ड आ गए तो लाइक उनका जॉब चला गया लोग सोचते, लेकिन नहीं, उन्होंने लाइक अभी उन एटीएम मशीन सिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो उन लोग ने वहाँ पे चेंज कर दिया। स्विच कर लिया। हाँ, और पहले ऐसा होता था कि पूरे सिटी में एक ही ब्रांच होती थी, तो लाइक वहाँ पे 10 लोग होते थे कैश विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए, तो 10 ब्रांच बना लिया, 10 लोगों को 10-10 अलग अलग ब्रांच पे डाल दिया। तो मतलब ऐसा कुछ। हाँ प्रॉब्लम पता है आयुष, यहाँ पर लोगों की सोच में है, लाइक दे आर लाइक लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड थिंकिंग, दोज पीपल, मैं ये बोलता हूँ कि उनको दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द करंट सिनेरियो, कि अगर आप यहाँ पे 6 महीने दोगे, यू विल बी स्टार्ट मेकिंग मनी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। और अगर वो वहां पे कुछ चेंजेस होते भी हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, चेंजेस होने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि आज बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखते तो आज सभी डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, बट अभी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ईवी व्हीकल्स सब की तरफ जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा टेस्ला तो बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद दूसरी कंपनीज भी अडेप्ट कर रही है और वो चीज़ कर रही है। तो ऐसे तो मैं बोलूँगा कि यार चलो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं जाता हूँ, स्पेशली अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री में गया जहाँ पे लाइक डीजल या पेट्रोल इंजन का मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। अरे नहीं जाएगी यार, वो भी रहेगा एक टाइम तक। और अगर आपको इतना खतरा लग रहा है तो पहले तुम बनो तो सही, स्विच कर लेना, ईवी में चले जाना, देयर आर ऑलवेज वेज। तो इतना सोच के डरना और ये सोचना कि वो नहीं होगा, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। हाँ एग्जैक्टली। तो लाइक आपने ऐसी कोई चीज़ जो ओवरकम की हो, लाइक आपको किसी का डर होता है, लाइक मेरे को बहुत छिपकली से बहुत डर लगता है, छिपकली और कॉकरोच, सो लाइक ऐसा कोई डर या फिर नहीं ऐसा, हाँ अगर इन लाइक एनिमल्स की और ये रेप्टाइल्स की बात करो तो वो तो मेरा भी छिपकली का डर है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। हाँ और बाकी तो ऐसा कोई डर नहीं है। और और अगर लाइफ की बात करें तो देर आर सो मेनी फियर्स आई हैड इन द पास्ट, बट आई थिंक वो मैंने ओवरकम कर लिए हैं। और देखो फियर्स जो है हमेशा लाइफ में होते हैं,
आई थिंक फियर्स ही ऐसी चीज़ है जो हमारी एक लिमिटेशन होती है, मुझे लगता है हमें हमेशा डर लगता है। लाइक ऑनेस्टली मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बहुत डरा हुआ था, और स्पेशली कि यार क्या बोलेंगे, कोई क्या सोचेगा, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में तो शक्ल ही नहीं दिखाई खुद की। आई वॉज रियली स्कैर्ड कि व्हाट पीपल विल थिंक एंड ऑल दैट, बट वो एक फियर था, वो फियर को मैंने फेस किया। मैंने कहा नहीं यार, वी विल डू इट, आई डिड इट, नाउ यू नो द रेस्ट। और उसके बाद मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड कि क्या होगा, कैसे होगा, बट इट टर्न्ड आउट ग्रेट। उसके बाद एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट में बहुत टाइम से स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक फियर था कि यार कैसे चीज़ें टर्न आउट करेगी, और अभी तक मैंने जो रिजल्ट्स दिए स्टूडेंट्स को वो सेम रिजल्ट्स मुझे देना है। सो दैट वाज द फियर, एक्चुअली वो फियर की फॉर्म में ही था। तो मुझे लगता है कि इंसान की जो प्रोग्रेस होती है वो कहीं ना कहीं फियर से ही रुकती है, और जो डर होते हैं वही रोकते हैं। और डर डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जैसे चिपकली का डर तो एक नॉर्मल है, ठीक है, बट करियर में देखो तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में वो चीज़ होती है ना। तो जैसे कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बट यू आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि आपके अंदर सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा फियर है कि व्हाट इफ आई लूज द मनी, राइट। तो वो डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे, बट यू विल नॉट टेक दैट डिसीजन, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी साइकोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है कि व्हाट इफ दैट हैपेंस, व्हाट इफ आई लूज दैट मनी, राइट। सो दैट इज अ फियर, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। ओके, रिस्क नहीं लेना चाहते, यू डोंट ट्रस्ट पीपल, व्हाई, कि क्या होगा वो धोखा दे दे। एग्जैक्टली। और you cannot have a good life until or unless you trust people in and you have good relationship with the people, with people. Okay. So you have to learn how to trust. तो वो आपका जो फियर है उसको आपको फेस करना पड़ेगा, और उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके ओके। सो अगर आपको कोई 100 करोड़ रुपए दे दे तो आप क्या करोगे? 100 करोड़ मुझे दे दे तो देखो आयुष, पहले अगर मुझसे कोई ये पूछता तो मैं बोलता कि मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा और एक बहुत अच्छी कार खरीदूंगा, और इस टाइप का मेरा आंसर होता है। बट राइट नाउ जिस स्टेज पे हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आई विल इन्वेस्ट दैट 100 करोड़, ओके, एट सम रियली गुड प्लेस, और आई विल टेक द इन्वेस्टमेंट से जो हर हर ईयर मुझे जो उससे रेवेन्यू मिलने वाला है, आई विल जस्ट लिव ऑफ विद कंप्लीट फ्रीडम। ओके, सो आपके लिए मतलब फ्रीडम क्या है? लाइक आई विल डू दैट। मैंने बहुत फ्रीडम मेरे लिए है आयुष कि आई एम नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग बाय एनीवन, है ना, कि मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई ये बोले कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस एट दिस टाइम। सो आई वांट टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय ओन थिंग्स, राइट। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव योर ओन थिंग, फॉर एग्जांपल यू हैव अ बिजनेस और यू हैव योर ओन कंपनी और दैट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि तभी आपकी पूरा आप आपकी मन से आप मर्जियों से कर सकते हो। और देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा किसी पे कोई कंट्रोल ना हो। आपको ऐसा नहीं कि खुद का बिजनेस होगा तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इवन आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट यू आर डूइंग दैट वर्क बाय योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर से आपको आ रहा है, आप कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आप किसी और के उससे कर रहे हो। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आई कैन टेक ऑफ एनी डे एनी टाइम आई वॉन्ट, ठीक है। तो आज अगर मन नहीं है मेरा काम करने का, सो आई विल टेक ऑफ, ओके, दैट इज फ्रीडम। एंड थर्ड इज आई थिंक कि आपके पास आप एक ऐसी स्टेज पे हो लाइफ पे जहाँ पे आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है। तो यू हैव सम काइंड ऑफ बिजनेस और सम काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स जहाँ पे, और सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी इन द टर्म्स ऑफ कि अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप करोड़ों खर्च कर सको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पीपल टेक दिस रॉन्ग कि आप अगर एक लाइफस्टाइल, आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है उसको आप सस्टेन कर पाओ without worrying about money, that is what I mean, and that is something which is a little hard, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान पैसा कमाना चालू करता है तो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो भी ऊपर जाती है, और it is like not the right thing. ओके, सो अगर पैसा ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या करते? किस चीज़ के लिए? सबके लिए, लाइक ऑफ कोर्स, लाइक मोस्टली लोग पैसे के लिए ही जीते हैं, तो अगर वो ऑप्शन ही नहीं होता तो? पैसा अगर ऑप्शन नहीं होता तो मैं फिर मतलब क्या करता? आर यू आस्किंग दैट? ओके, अगर पैसा कोई कुछ नहीं होता ना तो आई वुड बी डूइंग दिस, लाइक टीचिंग पीपल। टीचिंग इज माई पैशन। लाइक ऑनेस्टली आई फील रियली ग्रेट। द रीज़न आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट मेरे बिजी शेड्यूल से, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जो लोग सुनेंगे उनको हेल्प मिलेगी, आयुष को कुछ इससे हेल्प मिलेगी, और जेन्युइनली दिस इज समथिंग विच इज़
लाइक इट्स ए काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जो मेरे को नेचुरली आता है। तो अगर पैसा नहीं भी होता ना तो मैं खुद पे काम करता, चीज़ें सीखता और फिर चीज़ें सिखाता। ओके, सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? वॉट कीप्स मी मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेशन का मेरा एक जो मुझे अभी तक जो रियलाइज हुआ है, द बिगेस्ट थिंग इज लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग। सो कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम बहुत लंबे समय तक कर रहा हूँ और बहुत रेपिटेटिव अगर वो हो रहा है तो आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ, आई फील लाइक डिप्रेसिव, ऑनेस्टली बोल सकते हो आप। सो मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, और मुझे वो चीज़ मोटिवेट करके रखती है, लाइक और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, एक तो नया सीखना और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। सो हर साल मैं कुछ ना कुछ आयुष नया ट्राई करता हूँ, है ना, मैंने हर साल कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है। हाँ, 2 साल से तो मैं ही जान रहा हूँ। हाँ, आई कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, आई कीप ऑन ट्राइंग, सो दैट समथिंग विच मोटिवेट्स मी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आज मैं करियर में जहाँ पे हूँ ना, मुझे जेन्युइनली लगता है इससे मैं कहीं गुना आगे होता, लेकिन क्यों नहीं वो हो पाया, उसका रीज़न ये है कि मैं कोई भी एक चीज़ पे स्टिक नहीं करता हूँ। और उसके पीछे अभी मैंने आपको रीज़न बताया कि वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज I get bored with that same thing, right? I get bored with the, like yesterday I was talking to my wife कि यार I cannot like keep on doing the YouTube live streams on and on and on and on. So उसका रीज़न ये है कि I get the same questions in the live streams और वही मेरे को बार बार आंसर करने होते हैं। सो आई थिंक मेरा जो एक लाइक आप बोल सकते हो कि आई एम ऑन द क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स, मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, और रेपिटेटिव इज समथिंग विच मेक्स मी लाइक बोर्ड एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, आपने ऐसी कोई रिसेंटली कोई चीज़ सुनी हो जो आपने आपको इंस्पायर किया हो, लाइक मे बी कोई बुक हो या कुछ भी? रिसेंटली मैंने, सो एक्चुअली आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड एल्मनक ऑफ नवल रविकांत. So it's a great book, or anyone who wants to like become rich and who wants to like make a lot of money, उनको वो मतलब वो बुक पढ़ना चाहिए, और उसमें बहुत सारे great lessons है. And it's not about money in the sense of like cash and like in your bank account. It's more about creating wealth, okay? And there is a difference between money and wealth. So that book talks about that, and I think that is something which changed a lot of things in my head, and I think everyone should read that. ओके, लाइक आप सेल्फ केयर और रेस्ट के लिए मतलब प्लान कैसे करते हो, लाइक? ओके, तो आयुष सेल्फ केयर के लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि आप एक क्वालिटी टाइम अपने जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप स्पेंड करो ऑन एवरीडे बेसिस. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इफ़ यू हैव फ्रेंड्स लाइक लिटरली यू मस्ट, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो है, आपको लिटरली अगर आप आपकी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, आपके फ्रेंड्स साथ में है, तो उनसे आप मिलो, कम्युनिकेट करो, हैव फन फॉर लाइक इन ए डे लाइक 30 minutes to 1 hour. दैट इज़ समथिंग, इट इज़ अ मस्ट. क्योंकि मैं इंदौर में रहता था, और इंदौर में आई वॉज लिविंग अलोन, और मेरे इंदौर में दोस्त थे, बट एट सम पॉइंट मैं करियर के ऐसे स्टेज पे था कि आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड ऑन सो मेनी थिंग्स, एंड आई वॉज नॉट लाइक डूइंग मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट इज़ द फास्टेस्ट वे टू लाइक डिजास्टर, ठीक है? मतलब आपकी मेंटल हेल्थ हर्ट होती है, राइट? बट इफ़ यू हैव पीपल अराउंड यू, that will be something which will going to give yourself rest, और आप re-energize होते हो. That is the first thing. Second thing is going for the vacations. एक और चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली खासकर कि हम जिस प्रोफेशन में आयुष, कि वी आर सिटिंग ऑल डे ऑन आवर कंप्यूटर्स, ऑन आवर मोबाइल फोन्स. तो उसके साथ एक बड़ा इशू ये है कि व्हेन यू आर ऑल टाइम ऑन योर कंप्यूटर्स एंड योर सेल फोन, तो जब आप नहीं भी होते हो ना आपके कंप्यूटर के पास, आपके फ़ोन के पास, से फॉर एग्जांपल आपका ऑफ हो गया 7 बजे, बट योर ब्रेन डजंट स्टॉप वर्किंग. आप कभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया तो आप फ़ोन खोल के कुछ चेक कर सकते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या फिर कोई चीज़ को सर्च कर सकते हो. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे फिजिकल लोकेशन से या कोई जगह से आपका कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन सिविल फील्ड, ठीक है, और आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई घर बिल्ड कर रहे हो,
तो आप साइट से जब आते हो यू कैन कंप्लीटली डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, बट वेन यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर फोन, यू कैन नॉट डू दैट. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ. तो एक डिस्कनेक्ट होता है कि आप खुद को डिस्कनेक्ट करो शाम के बाद कंप्लीटली. यू डोंट टच योर लैपटॉप, यू डोंट टच योर कंप्यूटर, यू डोंट टच योर मोबाइल, जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ ऑनेस्टली, और हाँ मैं उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ. क्योंकि हाँ, तुम्हें पता है सेशंस होते हैं, हाँ मंडे को पता है सेशंस पता होते हैं है। जो 7-8 बजे तक चलते हैं, लाइव स्ट्रीम करनी पड़ती हाँ हैं, वेबिनार्स हफ्ते में 1 बार 2 बार करने पड़ते होते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब एक तरह से वो है ही ऐसा कि आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. तो पहली चीज़ तो वो. सेकंड, वेकेशंस इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सभी को एवरी 3 मंथ्स दे शुड गो आउट फॉर लाइक 2-3 डेज और कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो. ओके, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और उसके बाद यू विल गोइंग टू फील सो मच डिफरेंट, और सो मच रिलैक्स फील होता है, और री एनर्जाइज हम फील करते हैं. सो आई प्लान आउट वेकेशंस, राइट. अभी मेरा जनवरी में भी प्लान है. अब देखते हैं कोविड की सिचुएशन जो बनती है उसके हिसाब से क्या होता है, बट दैट इज नहीं, समथिंग. अभी तो सब खुल गया है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी तो खुल गया है, बट ये ओमिक्रॉन का जो हाँ सिचुएशन है उसकी वजह से अब देखते हैं क्या होता है. हाँ हाँ Yes. हाँ. सो ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं भूल गया हो या मेरे को पूछना चाहिए, लगा आप अगर मेरे जगह पे होते? आयुष, तुमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली, ठीक है. सो इट वाज ग्रेट. बट मैं मेरी साइड से बोलना चाहूँ तो टू ऑल द लिसनर्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि सभी लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है. ये मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ, बट इस पर और मैं प्रेशराइज करूँगा. और बी ऑप्टिमिस्टिक यार, लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है. अगर आप एक चीज़ पूछोगे मुझसे कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा हूँ, मतलब जो भी मैंने अचीव किया है, और दैट इज़ ऑप्टिमिज्म यार, दैट इज़ ऑप्टिमिज्म, ठीक है. और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो कि बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, राइट. एवरीथिंग दे डू वो 1 लाख बार सोचते हैं और उसके बाद भी वो चीज़ को नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सभी के अपने कुछ न कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं फॉर सो मेनी थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट टेक द डिसीजन. बट मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो चीज़ों को लेकर, तो वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि लाइफ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और गलत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी. आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे, बुरे मौके भी मिलेंगे. आपके साथ अच्छा भी होगा, आपके साथ धोखा भी होगा, राइट. दोनों चीज़ें होंगी. बट इफ़ यू क्लोज योर सेल्फ, और अगर आप कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हो, यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, यू डोंट टेक डिसीजंस, यू डोंट ट्राई, यू थिंक एवरीथिंग देयर इज नो पॉइंट, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट, ऑल दैट. तो आप मिस आउट कर रहे हो ऑन द पॉजिटिव थिंग्स विच कैन हैपन टू यू. सो आई थिंक ऑप्टिमिज्म एंड पेशेंस इज समथिंग जो आप सभी लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए. एंड एवरीवन शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड बी पॉजिटिव. ओके, अभी हम लोग ने कुछ टाइम पहले लाइक फाइनेंस से रिलेटेड बात की है, तो लाइक आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? लाइक मैंने आपको बताया 100 करोड़ रुपए मिल गए, तो मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली? 100 करोड़ अगर मुझे मिले तो ऑनेस्टली इट्स ए बिग अमाउंट, ठीक है. तो अगर मुझे 100 करोड़ मिलता है और मुझे उस पर अगर 10% भी अगर रिटर्न मिल जाता है, 10 to 15%, आई विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट. तो अगर मुझे 100 करोड़ मिलता है तो आई विल इन्वेस्ट दैट इनटू निफ्टी, ठीक है. सो निफ्टी 50 इज समथिंग आई विल गोइंग टू इन्वेस्ट दैट, क्योंकि वो एक सेफ प्लेस है. बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, कम भी रिटर्न नहीं है, एक एवरेज रिटर्न है जिसमें मेरा काम हो जाएगा. सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट. एक बहुत अच्छा लाइक मीडियम है, बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का. म्यूचुअल फंड्स एक सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट आई थिंक कि म्यूचुअल फंड्स में आपको ये देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं. और एक चीज़ एक और देखना है कि उनका आप जब भी म्यूचुअल फंड्स आप परचेस करते हो ना, तो उनका एक फ़ी होता है. पीपल डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो से फॉर एग्जांपल कि आपको कोई फंड से 16% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है. दे आर क्लेमिंग कि 16% का हम रिटर्न देंगे, बट उनकी फ़ी 2% है. तो दैट इज़ नॉट 16%, दैट 14%. और वो जो 2% है ना आयुष, वो बहुत मैटर करते हैं. अगर आप इफ़ यू थिंक अबाउट इन नेक्स्ट 20 years 30 years, जो कंपाउंडिंग है वो 2% का, इट्स ए ह्यूज डील, इट्स ए ह्यूज डील. तो वो भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है. तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स फंड. हाँ, इंडेक्स फंड. और इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट वे. आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो.
और when it comes to investment, I recommend everyone to think about investment as a long term strategy. I don't think कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं on everyday basis that is the right way और उसको इन्वेस्टमेंट में बोलूँगा. When I say investment I talk about 5 years 10 years minimum और उससे लंबा. और अगर आपको एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करना है थ्रू इन्वेस्टमेंट तो आपको उसी के बारे में सोचना चाहिए. सो माई बेट इज इन इंडेक्स फंड्स. ओके, सो मतलब कौन से एज से स्टार्ट करना चाहिए आयुष, इन्वेस्टिंग? जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो. कोई एज नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप स्टार्ट करो. जो भी आपके पास है उससे आप स्टार्ट करो. क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, वो मैजिक आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर आप एक इंसान अगर मान लो 20 से स्टार्ट करता है, तुम कितने साल के हो आयुष? 19. आप 19 से स्टार्ट करते हो और एक कोई इंसान है जो 29 से स्टार्ट करता है, ठीक है? तो 10 इयर्स का डिफरेंस है उनकी एज में. बट आफ्टर 30 इयर्स, ठीक है, 30 इयर्स अगर हम दोनों के इन्वेस्टमेंट का गैप देखेंगे, मतलब कि जो वो इंसान 60 में, जो 29 साल का जो है, वो 60 में जब पहुंच के उसका जो पोर्टफोलियो होगा और तुम जब 60 में पहुंचोगे उसका जो पोर्टफोलियो होगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा. ठीक है, हाँ, तो करोड्स में डिफरेंस हाँ, होता है. करोड्स में डिफरेंस होगा उसका. तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. और कुछ भी इन्वेस्ट करो, कुछ मैटर नहीं करता है. 500 रुपए इन्वेस्ट करो एवरी मंथ. इट रियली डजंट मैटर. हाँ, मैं मतलब 1000 कर रहा हूँ. इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए ग्रेट थिंग आयुष. मैंने हाँ. बहुत लेट स्टार्ट किया. मतलब मैंने 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं किया एट द एज ऑफ 19. नहीं, मतलब लाइक मेरे को जो मिल रहा है उससे 1000 अलग से मतलब वो निकाल के फिर डाल रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी लेके आ रहे हो, मम्मी पापा से ले रहे हो जबरदस्ती, ऐसा नहीं. इट्स ए गुड थिंग. और अभी से तुम स्टार्ट कर रहे हो, दैट विल गोइंग टू पे रियली वेल. और एक और चीज मैं बोलूंगा कि जैसे तुम्हारी अर्निंग बढ़ती जाए ना, वैसे वैसे उसका जो है उसको बढ़ाते हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग में 500 डाल रहा था, अभी 1000 डाल रहा हूँ. हाँ, 1000 कर लिया. और अगर ऐसा लगता है कि यार वी हैव एक्स्ट्रा मनी जो आपको, हाँ, मतलब वो भी डाल ही देता हूँ. कर सकते हैं. हाँ, दैट इज आल्सो यू शुड इन्वेस्ट. हाँ. ओके, सो लाइक हमारे जो लिसनर्स है आपको कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं? यूट्यूब तो एक है, हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स करके चैनल. हाँ, एक यूट्यूब पे मुझे ढूंढ सकते हैं. सेकंड, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ मोस्टली. आई ऑल्सो हैव ए ट्विटर अकाउंट बट आई एम नॉट एक्टिव ऑन दैट. बट दैट इज समथिंग जहाँ पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो आपको कैसा लग रहा है ये फर्स्ट पॉडकास्ट, मेरा ही फर्स्ट पॉडकास्ट, और आप स्टार्टिंग में फर्स्ट गेस्ट हो? आई एम फीलिंग सो अमेजिंग आयुष, एंड यू हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट इन योर करियर. और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने स्टेप लिया, क्योंकि मैं खुद बहुत समय से प्लान कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए. लोग क्या मतलब लोगों का यही रहता है, लाइक उन लोग प्लान कर लेते हैं. लाइक मैंने, मेरे दोस्त लोग है, वो बोलते मैं तो यूट्यूब चालू करूँगा, ऐसा लाखों रुपए कमाऊंगा. मैं बोला भाई स्टार्ट तो कर. स्टार्ट करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा ना. स्टार्ट नहीं किया तो कैसे बढ़ेगा तो आगे? डेफिनेटली. तो एक्शन में एक बहुत बड़ा पावर होता है. और आयुष, आई थिंक तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि आई हैव सीन यू डूइंग टेकिंग एक्शन, मैसिव एक्शन. और आपने यूट्यूब जो चैनल है वो मैंने देखा. then you took admission in the course. Finally you have started your web development journey. Now you are working in a company, you are doing this podcast, you are learning JavaScript, you are doing 10 different things, you are investing. बहुत सारी चीजें चल रही है. 19 you are investing. It's a great thing. So हर अगर 19 साल का बच्चा ये करने लग जाए ना, taking massive action, तो their life will be completely changed. ओके, लाइक मेरा एक और एक सवाल था, लाइक जो मैंने आपको पहले भी पूछा हुआ है, डिग्री मैटर्स? लाइक ऐसे याद आ गया. डिग्री डजंट मैटर. ठीक है. तो अभी कल मुझसे एक लाइव स्ट्रीम में किसी ने पूछा मुझसे एक क्वेश्चन कि सर आप बोलते हो डिग्री डजंट मैटर, बट क्या हो कि वो डिग्री आईआईटी की हो? तो वहाँ पे मैंने उनको ये बोला कि जब आप आईआईटी से डिग्री लेते हो ना, तो यू आर नॉट जस्ट टेकिंग द डिग्री, यू आर टेकिंग एक्चुअल एजुकेशन. सो मैं कभी ये नहीं बोलता आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्री जो हमारे इंडिया में दी जाती है. तो जब आप आईआईटी में होते हो तो आपको जेन्युइनली बहुत अच्छी एजुकेशन भी ऐसे होते हैं कि पढ़ाते हैं, एक्चुअली लर्न अच्छे से. हाँ, वहाँ के टीचर्स ऐसे होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वहाँ की वर्कशॉप्स ऐसी होती है, सारी चीज़ें वैसी होती हैं. तो यू आर एक्चुअली गेटिंग गुड एजुकेशन. और कोई आईआईटी का टैग जो है वो आपको हेल्प करेगा. बट आई हैव सीन सो मेनी आईआईटीएंस जो बहुत लाइफ में बढ़ा, जिन्होंने नहीं किया आफ्टर कंप्लीटिंग आईआईटी.
मैं बता रहा हूँ आयुष, एंड देयर आर सो हाँ मेनी मेरे को भी पीपल, पता है। हाँ देयर आर सो मेनी पीपल जो लाइक एक बहुत ही गंदे कॉलेज से निकले हुए हैं, जिन्होंने कॉलेज में नहीं किया, दे आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे लोगों को समझना होगा एजुकेशन पार्ट रियली मैटर्स। आई बिलीव इन एजुकेशन अ लॉट। मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन के बिना आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और एजुकेशन का मतलब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन एंड द कॉलेज एजुकेशन जो आप लाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन सीखते हो। एजुकेशन का मेरा मतलब है कि आपका नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके, डिफरेंट एरियाज को लेके, लाइफ को लेके, वो लाइफ टाइम आपकी ग्रो होती रहनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और डिग्री लेके आप कुछ काम करो। आप उसके बहुत सारे तरीके, यू कैन लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल थिंग्स। आप चीज़ें करके सीख सकते हो, आप बुक से सीख सकते हो, आप मेंटर से सीख सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न। सो डिग्री डजंट मैटर बट एजुकेशन मैटर्स। आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट रियली क्लियर, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ कि डिग्री डजंट मैटर, कि लोगों को लगता है कि फिर पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना है बस। स्किल्स मैटर करते हैं। हाँ, स्किल्स मैटर करते हैं, आपका एजुकेशन मैटर करता है। हाँ मतलब क्या सीखा है वो मैटर करता है। हाँ ऐसे तो हाँ ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा सब पढ़ा था, याद किसको है, कुछ नहीं याद है। नो वन रिमेंबर्स दैट। हाँ यस यस। ओके ओके, सो एट द एंड कंक्लूजन कुछ देना चाहोगे? कंक्लूजन ये देना चाहूँगा यार कि सभी लोग जो भी लिसनर्स हैं, मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि योर रियल लाइफ लाइज बियॉन्ड योर फियर्स। ठीक है, तो सभी लोग यार जो भी चीज़ लाइफ में आप ट्राई करना चाहते हो ना, वो ट्राई करो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, और बहुत जल्दी सेटल करने की कोशिश मत करो। आयुष, आप भी लाइक बहुत यंग हो, लाइक 19 इज नथिंग। यू शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग फॉर नेक्स्ट लाइक 10 to 12 years एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है, ऑन डिफरेंट एरियाज, लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रहा हो। बहुत सारी चीज़ें, यस, एंड यू आर डूइंग दैट ऑल्सो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड like you have started your YouTube channel at the age of I think 18, right? एक साल पहले तुमने कब किया? 17 you have started. I started my YouTube channel like 5 years ago when I was, अभी माइनस कर दो 27 में से 5, like 22-23 का था मैं तब किया। So you are already like 4-5 years ahead of me, right? So सभी लोगों को, आप जो लाइफ में चीज़ें ट्राई करना चाहते हो वो आप ट्राई करो, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो आप करो। सेटल डाउन मत करो जल्दी, ठीक है? डू नॉट सेटल डाउन। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि आई शुड नॉट सेटल डाउन टू दिस यूट्यूब चैनल, टू द बिजनेस आई हैव, टू द कोचिंग आई हैव, लाइक आई मस्ट बी डूइंग समथिंग। सो एट दिस एज मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सेटल करने का एज ही नहीं है, राइट? सेटल करने का एज नहीं। जब तक आपके मन में डिज़ायर्स हो डिफरेंट चीज़ें करने की, वो आपको करना चाहिए। सो बी, एक और चीज़ मैं बोलूँगा आयुष की, ऑल द पीपल हु आर यंग, आपको थोड़ा सा ब्रेव बनना पड़ेगा और आपको आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलते हुए आया हूँ, आपने बहुत बार मुझे बोलते हुए सुना होगा कि 90% जो सक्सेस डिपेंड करती है आपकी, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, और 10% जो डिपेंड करता है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? आपकी फैमिली कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके स्किन का कलर कैसा है, ये 10% मैटर करता है। बाकी 90% आपका माइंडसेट मैटर करता है, ठीक है? तो सभी लोगों को अपने माइंडसेट पे काम करना है, सभी लोगों को अपने माइंडसेट पे काम करना है। अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो तो ही आप एक सक्सेसफुल लाइफ पा सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। इफ़ यू हैव द रॉन्ग माइंडसेट, इफ़ यू हैव द नेगेटिव माइंडसेट, यू विल नॉट बी एबल टू become successful, you will not be able to make money, you will not be able to start a business, you will not be able to start a YouTube channel. There's so many things. It's all boils down to your mindset. ओके, सो एज पर आई नो लाइक आप लगभग 5 से 7 साल में इंडस्ट्रीज में हो, ये इंडस्ट्री में वेब डेवलपमेंट की। ओके, सो लाइक उससे आपने और कुछ सीखा है, लाइक हम लोग ने जितनी बात की उसके अलावा? इंडस्ट्री का पूछ रहे हो आयुष? हाँ, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री से सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है? ओके। और ये है कि टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बहुत, खास करके वेब की अगर बात करें ना, तो वेब एक ऐसी फील्ड है आयुष कि यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती है। जो आज यहाँ पे आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो हो सकता है 3 साल बाद ही चेंज हो जाएगी, जो कि जनरली नहीं होता है। एक जावा डेवलपर जो है वो पिछले 15 साल से जावा पे काम कर रहा है, बट एक वेब डेवलपर है वो मतलब वो पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। 5 साल पहले जो हम कर रहे थे वो आज हम नहीं कर रहे हैं, 5 साल बाद हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने ये सीखा है वेब डेवलपमेंट से कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो आपको हमेशा चीज़ों को अडेप्ट करते रहना है जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है।
Okay, so one last question, job versus business. देखो आयुष, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि मैं क्या Yeah. पसंद करूँगा, हाँ. तो डेफिनेटली बिजनेस, ठीक है। बट इफ़ यू अगर यही क्वेश्चन अगर आप पूछो कि किसी को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को बोलूँगा मैं कि फर्स्ट डायरेक्टली बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस पे जंप करते हैं, बट मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि कुछ समय के लिए जॉब करो, ठीक है। क्योंकि जॉब क्या है ना, आपको एक वर्क एथिक देगा सबसे पहले, और उसके बाद सेकंड चीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत में आपको जॉब करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और वंस यू डू दैट, कुछ समय के लिए आप जॉब करो, देन डेफिनेटली बिजनेस। व्हाई यू वुड व्हाई अभी तक तुमने देखा होगा आयुष कि मैंने मेरी चैनल पे आई डोंट टेक स्पॉन्सरशिप, हाँ. है ना, मेरी चैनल पे। बट इफ़ आई शो यू माई इनबॉक्स, मेरा मेल का बॉक्स आपको दिखाऊंगा, एवरी डे आई गेट लाइक 1 to 2 स्पॉन्सरशिप, मतलब महीने का मेरे को 40 से 50 स्पॉन्सरशिप मिलता है। हाँ, वो तो है. सो आई एम लिविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, बट आई डोंट नीड स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आप तुम्हें पता है कि आई हैव माई ओन बिजनेस, और वो मैं सेल्फ सस्टेनेबल है। So I don't need that. So I think I would say business, definitely business, and everyone should. Not everyone, but those people who want actual freedom at some point in their life, they should be looking to start a business. But initially, if you are starting out your career, then I think job will going to teach you a lot of things. Okay, so at this point हम लोग end करते हैं, बहुत बड़ा हो गया. All right, Ayush, it was great having this conversation, and it's been like 40 minutes. And I don't even like पता नहीं चला कि कैसे निकल गया टाइम. मेरे को भी पता नहीं great. चला. लाइक मेरे को अभी कंपनी से मैसेज आया, तभी मेरे को याद है, अरे ये भी चीज़ है. Okay. So Ayush, you are doing great. Keep on doing that. And all the very best for your podcast, your YouTube channel, thank you. and your development journey. Keep doing those things which you want to do, and all the very best. Okay. All So right. bye.